हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एक आवासीय विद्यालय के अंतर्गत आई टीचर भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, क्या क्या योग्यताएं व शर्तें रखी गई हैं, वह इसमें आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्या क्या नियम व शर्तें हैं, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो पे देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि मैंने सारी की सारी जानकारी इसमें नियम, कानून व फॉर्म को भी कैसे भरना है, सारी चीजों के बारे में आपको बता रखा है। तो आपको थोड़ा भी वीडियो स्किप नहीं करना है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पीडीएफ जो कि ऑफिशियल फॉर्म में है, ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा आवासीय विद्यालय के अंतर्गत जसपुर जिले में भर्ती आई हुई है। ये विद्यालय चलाई जाती है आदिम जाति कल्याण विकास विभाग द्वारा। तो इसके अंतर्गत भर्तियां आई हुई हैं, वो भी अतिथि शिक्षकों की, जिसमें प्राथमिक स्तर व माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के अंतर्गत भर्तियां आई हुई हैं। चलिए देखते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 मई 2025 तक है, और 30 मई 2025 तक आप ऑफलाइन मोड में या तो रजिस्टर्ड डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए, चलिए मैं बात करता हूँ कौन कौन से पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। सबसे पहले सहायक शिक्षक प्राथमिक स्तर के लिए, तो इसके टोटल 3 पोस्ट हैं। तो एक पोस्ट है गणित या विज्ञान सब्जेक्ट के टीचर के लिए, दूसरे हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, तीसरे हैं हिंदी टीचर के लिए। ठीक है। और इसी प्रकार शिक्षक या माध्यमिक स्तर से हाई स्कूल तक मैं बात करूं तो इस प्रकार टोटल 6 पोस्ट है इसमें। गणित के लिए 1 पोस्ट, विज्ञान के लिए 1 पोस्ट, सामाजिक विज्ञान के लिए 1 पोस्ट, हिंदी के लिए 1 पोस्ट और अंग्रेजी के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। अब चलिए अनिवार्य योग्यता की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं चलता हूं सहायक शिक्षक प्राथमिक स्तर के लिए। तो आपका 12th में न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको 12th पास आउट होना है, सिर्फ इतना आपसे डिमांड रखी गई है। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको 2 वर्षीय डीएलएड या डीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जैसा कि अब वर्तमान जो रूल्स के हिसाब से जो वर्ग 3 है ना, उसके लिए केवल और केवल डीएड डिग्रीधारी ही अप्लाई कर सकते हैं, वही लोग इसमें पात्र हैं। तो बीएड वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बीएड वाले लोग के लिए माध्यमिक स्तर पर पोस्ट आई है, आपको उसको देखना है। ठीक है। अब देखिए, एक होना चाहिए आपके पास सीजी टेट का पेपर 1 क्लियर। ठीक है। तो 3 चीजों को आपको आवश्यकता है। एक तो सीजी टेट पेपर 1 आपको क्लियर करना है। ठीक है। डीएलएड हो या डीएड होना चाहिए, और तीसरा है 12th पास, वो भी 50% के साथ। ठीक है। अब चलिए, टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, नाम में ही ग्रेजुएट है, मतलब ग्रेजुएशन की योग्यता तो मांगी जाएगी। और ये है अतिथि शिक्षक के माध्यमिक परीक्षा कक्षाओं के लिए। तो क्या रखा है इसमें, न्यूनतम 50% अंकों के साथ एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, या फिर संबंधित विषय में आपको 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन सिर्फ होना चाहिए, वो भी 50%। ठीक है। चलिए, तो टीजीटी इंग्लिश टीचर के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो आपके लिए योग्यता रखी गई है ग्रेजुएशन में 1 विषय अंग्रेजी होना चाहिए भैया। ठीक है। मतलब बहुत सारे विषय होते हैं, जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से 1 सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, इतना ही काफी है। उसी प्रकार टीजीटी हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में 1 विषय हिंदी होना चाहिए। टीजीटी गणित में मुख्य रूप से गणित भाषा के साथ दूसरे विषय के रूप में भौतिक, रसायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, मतलब मेन रूप से मैथ्स तो आपको होना ही चाहिए उस ग्रेजुएशन के डिग्री में। ठीक है। अब आते हैं टीजीटी सामाजिक विज्ञान। तो स्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में से कोई भी 2 विषय मुख्य तौर पर होने चाहिए, जिसमें से भूगोल या अर्थशास्त्र होना चाहिए, या राजनीति शास्त्र या इतिहास, जिनमें से एक इतिहास या भूगोल तो होना ही चाहिए। इसकी मैं पूरी की पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन पर अपलोड कर दूंगा। आपको सारे नियम, जानकारी, सभी चीजों को अच्छे से पढ़ना है, फिर दूसरे दिन आपको अप्लाई कर देना यदि आप इसमें योग्य हैं तो। ठीक है। फिर है टीजीटी विज्ञान के लिए बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री में से किन्हीं भी 2 विषयों के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री। अब देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैंने कहा था बीएड या समकक्ष की डिग्री, और वहीं प्राथमिक स्तर के लिए डीएड या डीएलएड। राज्य शिक्षक पात्रता मतलब सीजी टेट का आपको पेपर 2 क्लियर करना है, वहीं प्राथमिक स्तर के लिए पेपर 1 मांगा गया था। ठीक है। जैसा कि टीचर भर्ती में आपको मांगा जाता है, सेम वैसे की वैसे यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन है। अब वांछनीय योग्यता, इन चीजों को आपको पॉइंट आउट कर लेना है भैया।
तो वांछनीय योग्यता में रखा गया है शासकीय या शासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान में आपको विद्यालय में पढ़ाने का 2 साल का अनुभव मांगा गया है। तो आपको यहाँ पर से अनुभव प्रमाण पत्र जरूर लगने वाला है, ठीक है, वो भी केवल और केवल माध्यमिक शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए कोई भी अनुभव नहीं मांगा गया। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब चलिए, मानदेय या भुगतान, मतलब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है, मेन पॉइंट तो यहीं पर आती है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, ये मंथली बेसिस पे नहीं, ये पीरियड वाइज होगी, मतलब आप जितना क्लास लेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा। जैसे सहायक शिक्षक के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो पर पीरियड आपको कितना मिलेगा, 250 रुपया, है ना, एक क्लास लेते हैं तो 250 मिल जाएगा। उसी प्रकार से दिन में 5 क्लास होते हैं तो 5 क्लास का 250 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इतना आपको क्या है, एक दिन की सैलरी बन जाएगी, ठीक है। और अधिकतम आपको 5 पीरियड दिए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक उसी प्रकार शिक्षक के लिए 300 प्रति कालखंड है, ठीक है, अधिकतम 5 कालखंड। खेलकूद प्रशिक्षक के लिए 250 प्रति कालखंड और अधिकतम 4 कालखंड, ठीक है। अब प्रावीण्य सूची तैयार कैसे की जाएगी भैया, मतलब आपको देखिए एग्जाम तो कुछ नहीं होना है, सीधा मेरिट बेस पे होगा, लेकिन ये मेरिट बेस पे मेरिट सूची कैसे तैयार की जाएगी। तो देखिए, यदि आप अतिथि शिक्षक माध्यमिक स्तर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हायर सेकेंडरी के अंकों का 20% मिलेगा, ग्रेजुएशन का 50% अधिभार होगा, वहीं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन का 30% अधिभार होगा। मतलब आपके पास जितनी अच्छी योग्यता होगी, जितनी ज्यादा आपके पास डिग्रियां होंगी, उतना आपके लिए मेरिट सूची के लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखिए अतिरिक्त क्या है, यदि आपके पास कार्य का अनुभव है, शासकीय या फिर शासकीय क्षेत्र में अनुदान प्राप्त क्षेत्र से यदि आपने शिक्षण कार्य किया है तो वहां पर से आपको क्या मिलने वाला है, अतिरिक्त अंक भी मिलेंगे। तो प्रत्येक वर्ष हेतु आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका 3 वर्ष का अनुभव है तो 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, 4 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक मिलेंगे, एवं 5 वर्ष या उससे अधिक है तो आपको अधिकतम 5 अंक ही मिल पाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 5 अंक तक ही क्या मिलेगा, अतिरिक्त नंबर मिलेगा, ठीक है। अब चलिए, ठीक उसी प्रकार सहायक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय हेतु, है ना, ये भी तो था, ये माध्यमिक स्तर का था, सॉरी मैंने पहले बताया। अब ये है प्राथमिक स्तर, है ना। तो प्राथमिक स्तर में भी सेम है, 20% हाई स्कूल के लिए, और हायर सेकेंडरी के लिए 50% और ग्रेजुएशन के लिए 30%। इस प्रकार से आपको मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और अतिरिक्त अंक सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षक के लिए रखा गया है। अब देखिए, आवेदन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, इन चीजों को आपको अच्छे तरह से समझना है कि किस आधार पर आखिर भर्ती हो रही है। तो सबसे पहले ये भर्ती पूर्णतः अस्थायी होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा कि आपकी भर्ती परमानेंट कर दी गई, ठीक है। पहली बात तो ये, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति केवल 1 शैक्षणिक वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन यदि आपका कार्य अच्छा रहा, आपका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो ये उनके ऊपर है कि आपका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपका प्रदर्शन यदि अच्छा है और नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है तो आपका पद बना ही रहता है, मोस्टली नहीं निकाला जाता। लेकिन आपको परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, भाई पढ़ाना अच्छा है, मतलब आपका लाइफ सेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अभ्यर्थियों का मूल निवासी होना अनिवार्य है, केवल छत्तीसगढ़ के निवासी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए, प्रावीण्य सूची मतलब मेरिट लिस्ट में अगर सेम अंक आता है तो उम्र दराज व्यक्ति को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। अभ्यर्थी हेतु 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है, अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है भैया, इसको भी आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए, पद जो है आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हो सकता है ना। तो देखिए, अब इस पॉइंट 10 को आपको याद रखना है कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, जितने भी आप दस्तावेज देंगे वो स्वप्रमाणित होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और कहाँ भेजना है आपको, तो सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जसपुर कार्यालय में, ठीक है। और किस माध्यम से, रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। और इस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑफलाइन फॉर्म से रिलेटेड बनाए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफलाइन फॉर्म कैसे लिफाफे में बंद करके भरा जाता है। जैसे आप किसी पद के लिए वहां पर डाल रहे हैं तो वो पद वहां पर मेंशन होता है। इन सभी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑफलाइन में यही चीजों को ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका कार्यकाल कब तक बना रहेगा, देखिए सीधा से बोल दिया गया है कि शाला में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था, नियमित शिक्षक जब तक नहीं आते तब तक आपका पद तो बना ही रहेगा भैया, ठीक है। और चयनित अभ्यर्थी को 15 दिवस के पहले ही ज्वाइन कर लेना है वहां पर। अब बाकी चीजों को आपको पढ़ लेना है,
इस प्रकार से सारी की सारी जानकारी ऑफिशियल साइट से ही ली है मैंने, jaspur.nic.in पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये है पूरा फॉर्म का प्रारूप। मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आपको इसको प्रिंट कराना है और पूरा भर देना है भैया। कुछ भी डाउट होता है आप मेरे को कमेंट बॉक्स करके भी वहां पर पूछ सकते हैं। तो देखिए ये पूरा आपका फॉर्म है, ठीक है, सभी चीजें यहाँ पर बहुत ईजी फॉर्म है, आपको भरना है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगा रहे हैं स्वप्रमाणित जरूर होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड जरूर होना चाहिए, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, आपके लिए लाता रहता हूँ और आपके लिए नए नए जीएस के टॉपिक्स मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।